हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी मार्केट में चल रहा है गिरावट वाला माहौल। अब ऐसे गिरावट वाले माहौल में लोग ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, यानी कि मार्केट गिर रहा है तो उसमें उन घबराहट होना नॉर्मल सी बात है। पर हमें घबराना नहीं है, हमें ऐसे मार्केट में भी पैसा कमाना है। अब ऐसे हम पैसा कैसे कमाएंगे? अब शेयर मार्केट में पैसे कमाने के तो तीन तरीके हैं मुख्यतः। तो सबसे पहले तो आप कर सकते हो ट्रेडिंग, फिर आप कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग, और फिर आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो तीनों तरीके हैं, और जब गिरावट होती है तो हम तीनों तरीके ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग के बारे में तो आप भी अच्छे से जानते ही होंगे कि जब भी मार्केट गिरता है तो ऐसे में हमें शेयर को शॉर्ट करना होता है, क्योंकि शेयर गिर रहा है तो ऐसे में हम शेयर को सेल कर देंगे, और शाम को जो मार्केट 3 बजे तक बंद होता है तो उससे पहले पहले हम वापस खरीद लेंगे, यानी कि हाई पे बेचेंगे और नीचे खरीदेंगे। तो ऐसे में हम पैसा कमा लेते हैं। अब जब भी मार्केट गिरता है तो ऐसे में ऐसे शेयर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, और उनमें शॉर्ट करके पैसा कमा लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है। पर हालांकि मैं लोगों को ये कम ही सलाह देता हूँ ट्रेडिंग करने की, क्योंकि ट्रेडिंग करने में क्या होता है कि ज़्यादातर हम लॉस ही करते हैं। प्रॉफिट कम होता है, लॉस ज़्यादा होता है। अब मैं खुद भी ट्रेडिंग रोज रोज बिल्कुल नहीं करता। मैं ट्रेडिंग तभी करता हूँ जब मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाता है 100% कि हाँ ये शेयर के साथ यही होने वाला है, भाई ये शेयर ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, तब मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और ट्रेडिंग उनको करनी चाहिए जिनके पास एक तो टाइम हो, अच्छा खासा पैसा हो, उन्हीं को ट्रेडिंग करनी चाहिए। टाइम और पैसा और एक जानकारी। जब आपको अच्छे से जानकारी है, चार्ट पैटर्न पढ़ना आता है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। समझ गए आप? तो एक तरीका तो ये तो सभी के लिए मुश्किल चीज़ है। मैं खुद भी रोज रोज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी टाइम की समस्या रहती है इसीलिए, वरना तो इसीलिए मैं कभी कभार ही ट्रेडिंग करता हूँ। और वो भी तब करता हूँ जब मैं कभी चार्ट पैटर्न चेक करता रहता हूँ मार्केट के बीच में, और मुझे लग गया कि यार ये शेयर के साथ तो ये होने वाला है, तो मैं हाथों हाथ शेयर खरीद या बेच लेता हूँ। और उसमें मैं अगले 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक भी कर लेता हूँ। मैं ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो फिर भी मैं सलाह दूंगा, जिनको आता है वो इंट्राडे करें, यानी कि शॉर्ट करें, और जिनको नहीं आता है वो तो बिल्कुल ही दूर रहे। अभी भी हमारे पास तरीके हैं शेयर मार्केट में पैसे कमाने के, जरूरी नहीं कि हम इंट्राडे ही करें। अब इंट्राडे वालों को ताला फायदा मिलता है, उनको एक मार्जिन मिल जाता है, यानी कि उनके ब्रोकर की तरफ से ये एक उनका एक बेनिफिट होता है। इससे वजह से वो ज़्यादा पैसा लगा पाते हैं, पर इसमें लॉस ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसको वही करे जो एक्सपर्ट हो। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग तो आप भी समझते होंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। यानी कि हम कुछ टाइम के लिए कोई शेयर खरीद लेते हैं, और जब वो शेयर वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है तब हम शेयर को बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। एक तरीका ये। तो मेरा मानना है कि अभी मार्केट गिर रहा है तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग करें शॉर्ट टर्म में। यानी कि अब हमें ऐसे शेयर आइडेंटिफाई करने हैं जो शेयर आने वाले टाइम पर वापस ऊपर जा सके, यानी कि कुछ दिनों के अंदर ही ऊपर जा सके। हमें ऐसे शेयर आइडेंटिफाई करने हैं। अब अगर हम ऐसे शेयर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ऐसे में हम थोड़े टाइम में हम प्रॉफिट बुक निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर आप ये चीज अच्छे से सीख गए तो ये मान के चलिए आप हर महीने 10,000 से 20,000 और 25,000 तक भी आप आराम से कमा सकते हो। कोई कहता नहीं कि शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम करना, तो वो कुछ इस तरीके से कर सकता है, वो है स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे को तो मैंने आपको बता ही दिया, वो थोड़ा कठिन है। वो जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास टाइम पैसा होता है और स्किल होता है, यानी कि जो बिल्कुल समझते हैं मार्केट को, वो लोग ही इंट्राडे करते हैं। तो उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। क्यों नहीं आती है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं क्योंकि इसमें एक दिन से ज़्यादा हमारे पास शेयर रहता है। अब हमें कौन सा शेयर पिक करना है, तो पिक करने के दो तरीके होते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब शेयर मार्केट में जब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम कब शेयर को पिक करते हैं, या तो शेयर ऊपर की तरफ जा रहा हो या शेयर नीचे की तरफ जा रहा हो। शेयर मार्केट में दो ही स्थितियाँ होती है, तीसरी स्थिति होती ही नहीं है। तीसरी स्थिति समझ सकते हो, बीच में जो मार्केट अटका रहता है वो होता है, पर उसको हम इग्नोर करेंगे। एक होता है शेयर मार्केट जो ऊपर की तरफ जाता है, एक जाता है नीचे की तरफ। अब ऐसे में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तब भी हम कोई शेयर को बुक कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मार्केट मान लेते हैं कोई किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ गए, कुछ शेयर बोनस दे रही है, डिविडेंड दे रही है, या कोई अच्छी उस कंपनी के साथ कुछ अच्छा हो गया है जिसकी वजह से उस शेयर में लगातार तेजी आ रही है। तो ऐसे में हम शेयर को खरीद लेते हैं और उस तेजी का फायदा उठा लेते हैं। 5 दिन 10 दिन 15 दिन, जब तक भी शेयर में तेजी है तब तक हम रुके रहते हैं, और जैसे ही तेजी रुकती है या खत्म होती है हम वहां पर शेयर को बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आपको पता है, पर अभी चल रहा है गिरावट वाला माहौल। तो गिरावट वाले माहौल में आपको ऊपर उठने वाले शेयर तो ना के बराबर ही मिलेंगे। तो ऐसे में हमें मिलेंगे गिरने वाले शेयर। अब गिरने वाले शेयर में पैसा कैसे कमाएं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी है अच्छे शेयर्स की। हालांकि करने में तो आप किसी भी शेयर में कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है,
पर मैं हमेशा अच्छे शेयर में करने की सलाह इसलिए देता हूँ क्योंकि अच्छे शेयर में क्या होता है, मार्केट में लिमिट फिक्स होती है कि भाई उससे ज़्यादा वो शेयर नहीं गिरता है। बड़े शेयर होते हैं, बड़े शेयर क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि उनमें बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, विदेशी इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड कंपनियां, यहाँ तक कि कई कंपनियों में तो गवर्नमेंट के भी स्टैक्स होते हैं, वो अपना उनके अंदर शेयर होते हैं उनके पास, जिसकी वजह से मार्केट में शेयर बहुत कम हो जाते हैं और इसकी वजह से उनमें गिरावट कम होती है। बड़े शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अभी गिरते माहौल में हमें शेयरों की लिस्ट बनानी है जिनमें लगातार गिरावट आ रही हो, बड़ी बड़ी गिरावट आ रही हो, और पर ये गिरावट नॉर्मल होनी चाहिए कि भाई कंपनी में कोई फ्रॉड, कंपनी में कोई बेकार चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में हमें ऐसे शेयर ढूंढना है। अब ऐसे में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ बजाज फाइनेंस का शेयर। मेरे लिए बता रहा हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल सलाह नहीं, ये मेरे हिसाब से है। एक बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक का शेयर, तो दोनों शेयर मेरे पास हैं। तो दोनों में मैं सोच रहा हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले भी कल की वीडियो में बताया था कि मैंने वो शेयर खरीदे हैं, थोड़े बहुत खरीदे हैं। अभी हालांकि मेरे पास अभी और भी फंड है। अब मैं उनमें थोड़ी SIP टाइप करने वाला हूँ। मार्केट जैसे जैसे गिर रहा है, जहाँ भी मुझे कोई पॉइंट दिखता है मैं वहाँ पे शेयर को, वहाँ पे अपने कुछ शेयर खरीद लेता हूँ। ये मेरा तरीका है, मैं आपको पहले बताता हूँ। इसमें और भी तरीके, मैं उनके बारे में बात करूंगा, इसलिए आप इस चीज़ को डायरेक्ट फॉलो मत करना। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। इनमें फिलहाल मैं SIP वाली तरीका अपना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने बजाज फाइनेंस के शेयर खरीदे 10, ठीक है। अब उसके बाद तो जैसे ही मार्केट थोड़ा और गिरेगा तो वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत शेयर और खरीद लूँगा। हालांकि मैं नीचे की तरफ हमेशा ज़्यादा शेयर खरीदता हूँ। ऊपर की तरफ मैंने जैसे मान लें मैंने जैसे 10 शेयर खरीदे, तो नीचे की तरफ जाके कम से कम मैं 20 शेयर खरीद लूँगा। इससे मेरा एवरेज काफ़ी अच्छा बन जाता है नीचे की तरफ। अब बजाज फाइनेंस का शेयर है, वो एक अच्छा शेयर है, तो एक जगह पर आके वो जरूर रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। तो वहाँ से जहाँ भी वो रुकेगा तो वहाँ से गजब की तेज़ी आएगी और उस तेज़ी में मैं काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करूँगा। तो ये है मेरा तरीका। सेम ये चीज़ मैं HDFC बैंक के साथ भी करने वाला हूँ। तो इस तरीके से ये दोनों शेयर मेरे हैं। इस तरीके से आप भी अपने शेयर को ढूंढना, ठीक। यहाँ अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ पर मैंने तरीका कौन सा अपनाया, यहाँ तरीका मैंने अपनाया SIP वाला। अब SIP वाला तरीका क्यों अपनाया मैंने, मैं आपको भी बताता हूँ। क्योंकि मेरे पास पैसा है, पहले से मैंने फंड बना रखा है, तो उस फंड जो मेरे पास फंड अवेलेबल है तो मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन सभी के पास फंड नहीं होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ, सबके पास बड़ा फंड नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर सकते। ऐसे में कम फंड हो तो ऐसे में आप चाहे तो अगर SIP वाला ही तरीका अपनाना हो तो आप एक एक दो दो तो कम कम शेयर खरीदते जाए। जैसे आपको यहाँ पर मान लीजिए 1 शेयर खरीद लीजिए, अगली थोड़ी बहुत और गिरावट होती है, वहाँ पर आप 2 शेयर खरीद लीजिए, नीचे जाके 3 शेयर खरीद लीजिए, फिर 5 खरीद लीजिए, ऐसे। तो इस तरह से आपका एक एवरेज बन जाएगा और जब तेजी आएगी तो आप ऊपर जाके पैसा मतलब अपना निकाल सकते हो, यानी कि शेयर को बेच के पैसा निकाल सकते हो। एक तरीका ये तो था SIP वाला तरीका। दूसरा तरीका ऐसा होता है जिसमें हम SIP नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसमें हम एक बार में ही पैसा डालते हैं, और मैं ऐसा भी करता हूँ, पर फिलहाल मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे पास बड़ा फंड है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं पे मैं पैसा डाल सकता हूँ, लगातार नीचे तक पैसा डाल सकता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिनके पास पैसे की कमी होती है तो उन लोगों को मैं सिखाना चाहूँगा कि उनको चार्ट पैटर्न पढ़ना सीखना चाहिए। अब चार्ट पैटर्न पढ़ने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम चार्ट पैटर्न को पढ़ते हैं तो उससे में एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये शेयर रुक चुका है, मतलब एक सपोर्ट बना चुका है, ये शेयर इसके नीचे नहीं जाएगा। कई बार होता है, हमें पता चल जाता है कि भाई शेयर में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है, अब इस शेयर इससे ज्यादा नीचे जा ही नहीं सकता। तो ऐसे में क्या करते हैं, शेयर जब नीचे जा ही नहीं सकता तो अब कहां जाएगा, या तो थोड़े दिन को वहीं घूमेगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा। यही दो स्थितियां बन रही है ना। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हम ऐसे में यहाँ पर पैसा डाल देना है। अब आपके पास जो भी पैसा हो, कम पैसा भी हो ना तो डाल दो, ठीक है, डाल दिया। अब डालने के बाद हमें सिर्फ रुक जाना है, यह स्विंग ट्रेडिंग। अब जैसे ही शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, हम करेंगे प्रॉफिट जनरेट। कैसे करेंगे, अब मेरा तो है SIP वाला, तो SIP वाले जैसे उनका एक एवरेज बन जाता है। मान लीजिए अभी चल रहा है जैसे 7,200 के आसपास बजाज फाइनेंस आ चुका है, तो मेरा एवरेज बन चुका है 7,500 के आसपास का। थोड़ी और 1-2 दिन में शेयर खरीद लूंगा तो थोड़ा 300 तक भी आ जाएगा। अब वहां पे जैसे ही ये 300 को पार करेगा, 7,300 को, वहां से मेरा प्रॉफिट तैयार हो जाएगा और यहाँ पे मैं कम से कम 10% आराम से निकाल लूंगा। 10%, 5% जो भी मेरे को लगेगा वहां तक मैं निकाल लूंगा। और जो लोग एक साथ पैसा डाल देंगे उन लोगों को तो कोई समस्या ही नहीं, उनका पैसा तो इससे भी सबसे नीचे रहेगा, तो वो लोग भी अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये दोनों तरीके हैं, या तो आप SIP के जरिए कर सकते हो, ज़्यादा पैसा हो तो आप SIP के जरिए धीरे धीरे पैसा डाल सकते हो, या फिर एक कम पैसा हो तो फिर रुके रहिए। बिल्कुल आपको रुकना चाहिए और मार्केट में इंतजार करना चाहिए तेजी का। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो रुकिए। और ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 20, 25, 30 शेयर की रिसर्च कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा शेयर की रिसर्च नहीं करनी, कुछ शेयर की लिस्ट बनाइए, ज़्यादा नहीं, 4 या 5 शेयर की बस, इससे ज़्यादा नहीं। और देखते रहिए, जैसे ही मार्केट में आपको लगे एक तेजी का माहौल बन चुका है, मार्केट बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, गिरावट वाला माहौल खत्म हो चुका है, वहां पर आप पैसा डाल दीजिए। बस आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, और प्रॉफिट ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। हालांकि इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल क्लियरिटी से डिटेल में आपको एक एक चीज और समझाऊंगा। ये तो मैं आपको मोटे तौर पर समझा रहा हूँ, जो 2 तरीके मैंने आपको बताया,
भाई बढ़ते हुए मार्केट आपको पता है, पर हम बात करें गिरते हुए मार्केट की। गिरते हुए ये जो दो तरीके बताए मैंने गिरते हुए मार्केट के हैं, तो यह है स्विंग ट्रेडिंग। अब बात करते हैं हम यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरे पास एक ही सलाह है, क्योंकि उनको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होता है, कम से कम 5 साल तो करते ही हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब जिन्होंने पहले किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी भी शेयर में, सबसे पहले तो ये पता लगे कि आपका जो शेयर है वो अच्छा है या बुरा है। हो सकता है आपने ऐसे शेयर में इन्वेस्टिंग करी कि जो खराब ही शेयर हो, जो इसमें मतलब समय के साथ जिसमें रिटर्न कम हो रहे हो, तो आपको ये चीज़ पता करनी है। जैसे आपको अच्छे शेयर्स में ही इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, लंबे टाइम वाली। तो अगर आप लंबे टाइम से हो रहे हो, 10 साल, 5 साल, यानी कि 15 साल, तो आप जैसे मान ली बजाज फाइनेंस हुआ, HDFC हुआ, पिडलाइट हुआ, टाइटन हुआ, CDSL हुआ, LNT हुआ, ये माने जाते हैं ब्लू चिप शानदार अच्छे वाले शेयर। तो इन शेयर में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। IRCTC हुआ, तो लार्ज कैप शेयर जिन्हें बोलते हैं, तो इनमें आप इन्वेस्टिंग करिए लंबे टाइम के लिए। अब इनमें क्या होता है, गिरावट आपको इनमें भी दिख जाएगी, पर गिरावट से घबराना नहीं है। जैसे ही आपको गिरावट दिखे, आपको लगा आपका पोर्टफोलियो में 3%, 4% की गिरावट आ चुकी है, आप वहाँ थोड़ा और शेयर खरीद लीजिए। क्या जाता है, थोड़े बहुत शेयर और खरीद लीजिए, थोड़ी बहुत और गिरावट आती है, थोड़े बहुत और शेयर और खरीद लीजिए। अब इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा खासा एवरेज बनेगा। अब ये शेयर है अच्छे, ऐसा नहीं है, हो सकता है काफी टाइम तक बीच में अटके रह सकते हैं, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये भागेंगे सही, ये धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में जब तेजी आएगी तो शेयर ऊपर की तरफ तो जाएंगे और जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। और ऐसे में क्या होगा, जो आपने नीचे की तरफ जो शेयर खरीदे थे वो ऑटोमेटिक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। भाई आपने जो ऊपर की तरफ खरीदा था वो तो आपको प्रॉफिट जनरेट करेगा इसे आपके लिए, पर जो आपने नीचे किया था वो आपके लिए और अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। ऐसे में आप कम टाइम में भी ज़्यादा पैसा बना पाओगे। ये थी सलाह लॉन्ग टर्म वालों के लिए। हालांकि लॉन्ग टर्म वालों के पास और भी चीज़ है। अब ये आपकी जब गिरावट वाले माहौल में एक और चीज़ है, अगर आप कोई शेयर और अच्छा पिक करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, जो शेयर आपके पास ना हो। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कोई भी शेयर है, अच्छा शेयर है, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं बजाज फाइनेंस है। फिर सर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस के दे रहा हूँ, आपके पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस का शेयर नहीं है, पर अभी वो शेयर गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें बहुत अच्छा चांस है कि आप उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। आपके पोर्टफोलियो में आएगा क्योंकि शेयर तो अच्छा है और आने वाले टाइम को 10,000 को भी टच करेगा, आराम से करेगा। तो ऐसे में आप धीरे धीरे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करके शेयर खरीद सकते हो। जो भी आपके पास पैसा है, आप जानते ही हो आपके पास क्या लिमिट क्या है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ऐसे में आप नए शेयर खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म वालों के लिए। जो लॉन्ग टर्म वाले जिन्होंने शेयर पहले ही खरीद रखे हैं उनमें आप एवरेज बना सकते हो, बना लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के हो तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म वालों को एवरेज बनाना और अच्छा होता है। क्या होता है, अब मैंने आपको बताया इसी लंबे टाइम के लिए आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए मैंने बताया, भाई स्विंग ट्रेडिंग वालों को जो गिरते हुए माहौल में, भाई दो तरीके हैं, तो शेयर ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है। तो इसमें बात कर रहे हैं नीचे वाले की, नीचे गिरते हुए। तो ऐसे में आप SIP कर सकते हो, SIP के जरिए धीरे धीरे खरीद सकते हो किसी शेयर को। पर याद रखना, बड़े अमाउंट में नहीं खरीदना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने 10 शेयर खरीद लिए, अब फिर नीचे गिर रहा है, अब आप वहां पर 4 ही शेयर खरीद रहे हो, फिर गिर रहा है, फिर 2 शेयर खरीद रहे हो, फिर 1 ही शेयर खरीद रहे हो। मतलब जो पिरामिड उल्टा नहीं बनाना है, पिरामिड बनाना है हमें ऊपर की तरफ, यानी कि जो सबसे छोटा हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है। समझते हो ना पिरामिड का मतलब क्या है, छोटा हिस्सा ऊपर, धीरे 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 जैसे नीचे आता जाता बड़ा हिस्सा, आपको यही करना है इसमें। अगर SIP करते हो तो SIP में धीरे धीरे ऊपर की तरफ कम शेयर खरीदिए, समझ लेते हैं जैसे 5 शेयर खरीद लीजिए, नीचे आता है तो थोड़ा और 7 शेयर खरीद लीजिए, फिर नीचे आता है 8 शेयर खरीद लीजिए, नीचे 9 शेयर खरीद लीजिए, धीरे 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 नीचे की तरफ बड़ा हिस्सा। एक तरीका ये। तो और इंट्राडे वाला तो आप जानते ही हो, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो जो आपको करना है। अच्छे शॉर्ट वाले शेयर ढूंढिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये 3 तरीके हैं पैसे कमाने के। अब इंट्राडे तो हर किसी की बस की बात नहीं है, पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो और आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब थोड़ी सी लास्ट वीडियो खत्म करने से पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, छोटी सी बात। ये बात आपको जान लेनी चाहिए। जो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर भी हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ETF भी खरीदता हूँ, मैं बॉन्ड भी खरीदता हूँ, मैं FD भी करता हूँ। अब जो मैं इतना सारा सब कुछ करता हूँ, अब ये चीज़ मैंने एक दिन में नहीं सीखी है। इसको सीखने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है, बहुत समय लगा है। शुरुआत में मैंने भी काफ़ी लॉस खाए हैं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में मैं भी आया था, जब भी मैं भी नादानी में इंट्राडे ही करता था और मैंने काफ़ी लाखों में अपना पैसा डुबाया है, बिल्कुल डुबाया है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। पर समय के साथ मैंने सीखा है, हर चीज़ सीखी है। अब अगर आप भी मार्केट में नए हो, ये सलाह नए लोगों के लिए, नए हो तो आप ये मत सोचिए कि मुझे सब कुछ करना है, बिल्कुल मत करिए, धीरे धीरे बनिए। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल मार्केट में नए हो तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। सबसे पहली शुरुआत लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लोग शुरुआत में सबसे पहले करते हैं ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, बात मानिए, आपको सबसे पहले लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बनना है। जैसे ही आप लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट पोर्टफोलियो में अच्छा पैसा दिखने लग जाए तो आप मान के चलिए कि हाँ आप लॉन्ग टर्म सीख चुके हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सीख चुके हैं। इस तरीके से आप बन जाएंगे इन्वेस्टर।
फिर आइए, फिर उसके बाद आपको करनी है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म में जो मैंने आपको तरीका बताया उन तरीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको वो करना है, अगर आप उसमें लॉस खा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, आपको सीखना है, धीरे धीरे टाइम लेना है। अब आप स्विंग ट्रेडिंग में भी अगर पैसा कमाने लगे तो आप समझिए आप इन्वेस्टर तो बन ही चुके हो, आपका पैसा एक कोई पोर्टफोलियो बना लीजिए, उसमें आपके शेयर पड़े रहने चाहिए। सेम उसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग में भी आप पैसा निकाल सकते हो। अब इससे होगा क्या, हर महीने आपके अकाउंट में कुछ पैसा आ जाएगा, 5,000 10,000, शुरुआत में तो कमी आएगा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप कमाने लग जाओगे। तो आप समझिए धीरे धीरे आपको स्विंग ट्रेडिंग भी आ गई, आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग भी आ गई। अब हालांकि इंट्राडे की सलाह तो मैं तब भी नहीं दूंगा, पर फिर भी अगर आपके मन में लगता है कि नहीं नहीं मैं तो इंट्राडे भी करूंगा, फिर आप इंट्राडे की तरफ जाइए। उसके बाद तीसरे नंबर पे, उसके बाद वहां पर आप पैसा कमा सकते हो। इंट्राडे को, हाँ इंट्राडे में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, तीनों चीजें हैं, इसलिए उसको तीसरे नंबर पर रखिए। तो मेरी सलाह ये है कि मैंने यही चीज़ की है, और आज ये तीनों चीज़ें करने के बाद तो मैंने अब बॉन्ड की तरफ भी करता हूँ, म्यूचुअल फंड भी कर लेता हूँ, ETF सब कर लेता हूँ। अब इस तरीके से मैं हर अपनी वीडियोस में आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, मैं कोई आपको ज्ञान, आप यूँ मत सोचिए कि मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सिखाना चाह रहा हूँ कि आप सीखिए। शेयर मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, पर लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। शेयर मार्केट बिल्कुल भी जुआ नहीं है, बस एक तरीका है। जैसे मैंने भी आपको बताया, लोग आते हैं सबसे पहले करते हैं इंट्राडे। अरे इंट्राडे नहीं करना है, फ्यूचर ऑप्शंस नहीं करना है, सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले अगर आपको करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फिर इंट्राडे करिए, यह है तरीका। पर लोग उल्टा करते हैं, ठीक है, मैंने भी उल्टा ही किया था, सही भी मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने भी उल्टा ही किया था, पर इस चक्कर में मैंने अपने पैसे भी डुबाए। पर मैं चाहता हूं कि आप अगर नए हो तो पैसा मत डुबाइए, सही तरीका इस्तेमाल करिए। अब तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और आप हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वैल्यूएबल जानकारी लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।